सर, अभिनंदन है आपका कार्यक्रम एक बार फिर से। सर लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमें फल भी मिल रहा है। हमारे दर्शकों द्वारा भेजे गए प्रश्न इस बात का सबूत है कि कितना कारगर हो रहा है उनके लिए ये एपिसोड। सर मैं पहला क्वेश्चन लेना चाहूंगी। ये ना सिर्फ इनकी समस्या है बल्कि इनसे जुड़े बहुत सारे लोगों की, या हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कई समय पहले से, उनके लिए भी है। कोविड का समय सबके लिए बहुत ये कह सकते हैं मुश्किलों भरा था। लोगों ने सरवाइव बस किया है, दुकानें फैक्ट्रियां सब बंद पड़ी थी। आज जब कहीं ना कहीं हम उभर रहे हैं इससे, तो लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं, काम करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रश्न भेजा है एक दर्शक ने। कहते हैं कि कोविड के बाद हमने अपना जो दुकान थी, शॉप थी, वो ओपन तो किया, लेकिन जैसे पहले हमें मुनाफा होता था वैसा नहीं हो रहा, बहुत स्लो है। कई दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं, 1 रुपए की कमाई नहीं होती है। क्या करें कि बिजनेस फिर से बहुत अच्छा तो नहीं बट अच्छा हो सके? एक बात मैं बता देना चाहता हूं अपने सभी दर्शकों के लिए, जब कोई भी कक्ष, जब कोई भी भवन, जब कोई भी स्थान लगातार 45 दिन से ज्यादा बंद रहता है, वहां पर निश्चित रूप से उनकी सांस लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी कि वह वेंटिलेटर पे आ जाते हैं। ठीक यही हाल हुआ है हमारे व्यापार का। आपने बिना किसी सोचे समझे, बिना एनर्जी जनरेट किए और आपने व्यापार प्रारंभ कर दिया। आप पुनः अपनी एनर्जी जागृत कीजिए, उस स्थान पर एनर्जी क्रिएट कीजिए, वास्तु विधान कीजिए, वास्तु हवन कीजिए, और आप 5 पल्लव जो मैंने बताए हुए, 5 पल्लव पिछले एपिसोड में मैंने बताए थे, बड़, पाकर, गूलर और आम के पत्तों का, इन 5 चीजों को पत्तों को लेकर के आप 5 किलो पानी में उबाल करके और पूरे की पूरी जमीन में पोंछा लगा दीजिए, तो निश्चित रूप से आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। एक और दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं जो आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आप 5 नींबू का रस निकालिए और 5 नींबू के रस में आप 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी नमक और 11 काली मिर्च और 21 पान के पत्तों का रस निकाल करके सबको मिक्स करके, और इसके साथ आप एक बकेट पे लेकर के और पूरी भूमि जमीन के ऊपर ढोल दीजिए या पोंछा लगा दीजिए। फिर इसके बाद इसमें पीली सरसों डाल दीजिए, रात भर पीली सरसों को पड़ा रहने दीजिए। वो रिजल्ट मिलेंगे, मेरी गारंटी है। सारी निगेटिव एनर्जी पलायन कर जाती है। बल्कि इवन दैट, ये जो मैंने पान के पत्तों का बताया हुआ उपाय है, उपचार है, यदि कोई व्यक्ति रोगी है और रोग ठीक नहीं हो रहा है, तब भी 5 पान के पत्ते, 2 चुटकी सेंधा नमक, 2 चुटकी हल्दी और 11 काली मिर्च और 2 नींबू का रस गर्म पानी में लेकर के और आप स्नान करेंगे। आप मात्र 3 दिवस करिए, आपके लिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। 2 घंटे बाद तक आपको शुद्ध पानी से स्नान नहीं करना है, उसी पानी से स्नान करके गुनगुने पानी, यह सारी सामग्री को आपको गुनगुने पानी में आधी बकेट में मिला लेना है, अपने ऊपर से स्नान करना है और 2 घंटे तक आपको साफ पानी से स्नान नहीं करना है। फिर देखिए आपकी एनर्जी क्या होगी, भूमि की एनर्जी क्या होगी। निश्चित रूप से आपके व्यापार की गति भी अद्भुत होगी। अच्छा, ये जो आपने रेमेडीज बताई है सर, ये हर प्रकार के बिजनेस के लिए है? सभी व्यापार के बिजनेस के लिए। जिस तरह से पैरासीटामोल हर व्यक्ति के लिए फीवर में काम करती है, जस्ट लाइक एज ए पैरासीटामोल है ये। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कर्ज से संबंधित है। ये कहते हैं कि कर्ज चुका चुका हूं 2 बार, लेकिन फिर से कर्ज चढ़ गया है। क्या ये पूरी जिंदगी ऐसे ही होने वाला है मेरे साथ? यदि आपके ऊपर बार बार पुनः एक बार चुकाने के बाद पुनः कर्ज यदि लगता चला जा रहा हो, तो देखिए कहीं आपके घर का दरवाजा गलत जगह पे तो नहीं है। कई लोग यह समझ ही नहीं पाते हैं, वो बोलते हैं मेरा बेस्ट में दरवाजा है, और हम देखते हैं कि वो बेस्ट में तो है, लेकिन बेस्ट में W7 में, यानी ऐसे स्थान पर है जहां पर बनने से दरवाजा कर्ज में व्यक्ति डूब जाता है। तो पश्चिम दिशा के 7वें नंबर का दरवाजा कर्ज द्वार होता है, दक्षिण दिशा के 7 नंबर का दरवाजा कर्ज द्वार होता है, और नॉर्थ के 8वें हिस्से का दरवाजा कर्ज द्वार होता है।
तो इन स्थानों पर बना हुआ दरवाजा है तो वह व्यक्ति कर्ज में डूबेगा। अब कर्ज से मुक्ति का उपचार क्या होगा? कर्ज से मुक्ति के लिए आप एक ही उपाय करिए जो निश्चित रूप से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आप प्रतिदिन अपने घर में, जो कि वास्तु नहीं वस्तु का उपचार है, काली उड़द को अपने घर में पानी में गलने छोड़ दीजिए और सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। दूसरा उपाय बता रहा हूं मैं, आप अपने द्वार यदि इस स्थानों पर हैं तो डोर पावर कर लीजिए। डोर पावर करने से आपके द्वार के दोष समाप्त हो जाएंगे। या उन द्वारों के लिए बंधनवार टांग लीजिए। आप सिर्फ दोनों साइड में स्वास्तिक बना दीजिए उन दरवाजों के और आम के पत्तों का बंधनवार टांग दीजिए, अथवा पंच पल्लव जो मैंने बताए हुए पंच पल्लव का बंधनवार टांग देने से, यदि पंच पल्लव का बंधनवार टांग देते हैं, मात्र 24 घंटे में रिजल्ट मिलते हैं उस दरवाजे के, क्योंकि हर देवता पंच पल्लव से खुश होता है। तो पंच पल्लव का आपका बंधनवार करेगा आपके कर्ज द्वार से मुक्ति। बिल्कुल, अगर आपको ये उपाय आपने नहीं ध्यान से सुने हैं तो YouTube चैनल पे जाके ये एपिसोड आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सर का पर्सनल चैनल है जियो वास्तु, उसको सब्सक्राइब करें और इस तरीके के न जाने कितने उपाय वहाँ पर हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ पुनः लौटा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सर ये कहते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारी फैमिली में कुल 4 महिलाएं हैं लेकिन आपस में किसी की बनती नहीं है। कई लोगों के मुंह से सुना है कि घर की महिलाओं का वास्तु खराब है, तो वास्तु, महिला वास्तु क्या होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, महिला वास्तु तो सबसे बड़ा महिला वास्तु होता है उनका अपना रसोई घर। यदि जिस घर में साउथ वेस्ट में रसोई बना होता है उसमें महिलाओं में मतभेद, मनभेद बना रहता है और होगा निश्चित रूप से। दूसरा होता है कि यदि उनके घर में साउथ ईस्ट में कोई दोष है तो उस वजह से भी महिलाओं में मतभेद, मनभेद बना होता है। जहां आग और पानी नजदीक रखी होती है, आग और पानी बहुत नजदीक रखी होती है, वहां भी महिलाओं में आपस में टसल बनी रहती है। यदि रसोई घर में सिंक और आग बहुत नजदीक है तो सास बहू में झगड़ा होना सुनिश्चित है। तो यानी इस प्रकार के और भी, जैसे महिलाओं से रिलेटेड कोई भी उनकी हेल्थ का देख लीजिए या घर में रह रहे आपस में एक दूसरे के लिए, सब कुछ रसोई घर से ही इन्वॉल्व होता है। जी हाँ, महिलाओं का सबसे बड़ा श्रृंगार, सबसे बड़ी वस्तु यदि कोई है तो वो है उनका रसोई घर। और रसोई घर में उन्हें समय ज्यादा बिताना पड़ता है और उस वजह से उनके शरीर पर पूरा प्रभाव पड़ता है। यही है महिला वास्तु। यही है महिला वास्तु। तो बहुत सारी है, इतनी लंबी है। महिलाओं ने आज सबसे ज्यादा तनाव का यदि कोई कारण है, उनके मस्तिष्क में जो मांग सिंदूर से भरती थी, सिंदूर में मरकरी कंटेंट्स होता था, वह पूरे सहस्त्र चक्र को बैलेंस कर देता था। महिलाओं ने वो सिंदूर उठा के फेंक दिया। महिलाएं पहले कमर में करधौनी पहनती थी, सारा 16 श्रृंगार करती थी, उनके पर्टिकुलर पॉइंट वो प्रेस होते थे जिसके कारण उनका संतुलन बना रहता था। वह संतुलन खो चुकी हैं, इसलिए क्योंकि उनने श्रृंगार की सामग्री है, सारे आभूषण पहनना बंद कर दी है। जब वह हाथों में चूड़ियां पहनती थी लाल, पीली, हरी, तो वह 5 तत्वों का सम्यक संतुलन ही नहीं करती थी, अपने तरफ लोगों को आकर्षित करती थी। वह ध्वनि जो उनकी खनकती थी चूड़ियां, तो चारों तरफ की नेगेटिव एनर्जी पलायन कर जाती थी। लेकिन आज महिलाओं ने यह भी छोड़ दिया है। बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाओं ने आज अपने सारे के सारी नियमों को तोड़ करके, और उस वजह से ही ये सबसे ज्यादा परेशान है। मानसिक अवसाद में यदि लिया जा रहा है, एक डाटा देखेंगे तो मानसिक अवसाद में सबसे ज्यादा महिलाएं पाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं और मेरी वाइफ दोनों बिजनेस रन करते हैं। मेरी वाइफ का इंस्टीट्यूट है और मेरा लोहे का व्यापार है, लेकिन दोनों बराबर चलते हैं। अब समस्या ये आ रही है कि हमें कोई एक बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, तो कौन सा करें? डिसाइड इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कोई एक बिजनेस ऐसा नहीं है जो हाई इनकम अर्न करता, क्या करें? देखिए, हाई इनकम नहीं कर रहा कोई, तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपने जो बिजनेस प्रारंभ किया है वो आपकी कुंडली के मुताबिक है कि नहीं है।
हो सकता है दोनों बिजनेस नहीं हो तो तीसरा बिजनेस सिलेक्ट करें, अथवा उन दोनों बिजनेस में से किसके नाम से वह बिजनेस फलित हो रहा है उसके नाम से वह बिजनेस को चलाएं। और बिजनेस में सबसे पहले 5 सूत्र जो मैं आज व्यापार के दे रहा हूं वो आप याद रखेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो व्यापार की गति अवश्य होगी। सबसे पहले तो व्यापार के अकॉर्डिंग उसका डोर होना चाहिए, यानी कि जिस दिशा का व्यापार है उस दिशा का चयन आपका होना चाहिए। भूमि में इनर्जेटिक होना चाहिए, भूमि इनर्जेटिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊर्जा होना चाहिए। यदि लैंड में एनर्जी है तो ग्राहक अपने आप अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। तीसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है, आपके अपनी भूमि के व्यापार वृद्धि का मंगल कलश स्थापित होना चाहिए। चौथी बात जो आपके लिए चुंबक की तरह खींचेंगे ग्राहक के लिए, वो आपका नॉर्थ की बाल पर नाभि से ऊपर एक आय का एक बड़ा मिरर लगा होना चाहिए। लास्ट 5वीं बार मैं बोलता हूं जो कि इन सब से भी बहुत ऊपर है कि किसी भी जब आप अपनी शॉप पर अपने प्रतिष्ठान पर प्रवेश करें तो स्वर से, और जब आप अपनी गद्दी पे बैठे तो चंद स्वर में, और जब किसी भी आप ग्राहक को डील करें तो जो स्वर चल रहा उस तरफ रख के करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके व्यापार में बाधित हो सके। इवन दैट ये कहा जाता है कि तंत्र मंत्र भी कभी कोई मुच्ची उष्टासन स्तंभन और आपकी दुकान का बंधन भी करेगा, लेकिन यदि आप स्वर शक्ति आपके पास है तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपका बाल बाका नहीं कर सकता, आपकी दुकान तेज गति से चलेगी। बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि अगर कोई कंफ्यूजन होता है किसी को कि कौन सा बिजनेस बंद करना है कौन सा स्टार्ट करना है, तो एक बार अपनी राशि को देख लें या डेफिनेटली अपनी कुंडली को देखिए, उसमें ही तो लिखा रहता है सांकेतिक शब्दों में कि आपका कर्मीस क्या है, आपका भाग्यस क्या है, आपका लाभिस क्या है। आप उसे देख करके जो आपकी डिग्री अच्छी हो उस व्यापार को आप चलाएंगे तो आपको निश्चित रिजल्ट देगा। आप देखिए आपको जिस दिशा में जाना उल्टी दिशा में भाग रहे हैं तो आप अपने गंतव्य तक नहीं समय पर पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। एक महिला है, कहती हैं कि सर मैंने आपके माध्यम से बहुत बार जाना है कि स्वर विज्ञान से किस तरीके से हम अपने आप हर चीज़ को जान सकते हैं और सही समय पे कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, तो क्या मैं स्वर विज्ञान के माध्यम से उसको कंसंट्रेशन उसका स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ? आप क्या नहीं कर सकते स्वर विज्ञान के माध्यम से, आपको हर चीज पता चल सकती है। सूर्य उदय होते ही जिस तिथि का जो स्वर है यदि वो आ जाता है तो उस दिवस पता चल जाता है आपको कि आज का दिन मेरा शुभकारी मंगलकारी है, तो वह बच्चा अपना एग्जाम का फॉर्म भरना या कोई स्पेशल कर्म करना तो वह कर सकता है। अब आप एग्जाम में सफलता हासिल करना, अध्ययन करना और इंटरव्यू देने के लिए स्वर विज्ञान अपनी महती भूमिका कैसे निर्वाह करता है वो मैं बता देना चाहता हूं कि जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठे उसके हाथ में कोई भी बुक है तो जब उसका पृथ्वी तत्व चले, यानी कि आपकी नासिका चित्त लेफ्ट या राइट से वायु 12 अंगुल निकल रही हो तब वह अध्ययन करने के लिए बैठे, वरना ना बैठे। क्योंकि जब उसका मन स्थिर होगा तब उसका सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करेगा आपकी मेमोरी के लिए, अन्यथा इससे नहीं होंगे, वायु की तरह निकल जाएगा। तब बैठे अध्ययन को, और जो नॉस्ट्रिल चल रही है अपनी बुक को साइड रखे, बस इतना याद रखेगा तो उसके लिए अध्ययन में सफलता, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी। अब उसे अपना एग्जाम, चाहे वो सीए का देने जा रहा हो, आईएएस का, आईपीएस का, कोई भी रिटन एग्जाम देने जा रहा हो, घर से निकले चंद स्वर में और प्रवेश करे सूर स्वर में और अपना रोल नंबर लिखे सूर स्वर में, और वहां पर जब अपनी कॉपी में प्रथम लेटर शब्द लिखे तब सांस को खींच करके सूर स्वर में प्रथम शब्द लिख दे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए उस कॉपी के तरफ उस एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित होगा और अपने आप टिक लगते चले जाएंगे। यह आजमाया हुआ फार्मूला है। एक व्यक्ति सारा एग्जाम 12th में फिजिक्स का पेपर था और सारा क्वेश्चन हल करके आ गया, लेकिन उसके 5 नंबर के गलत थे बिल्कुल ही, लेकिन उसे
100 में से 97 नंबर प्राप्त हुए। कैसे आ गए? क्योंकि गलत को भी राइट टिक हो गया। इस तरह से निश्चित रूप से उसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जब वह इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हो तो घर से निकलेगा चंद्र स्वर में, और जब अपने उस इंटरव्यू रूम में जाएगा तब सूर स्वर में ही प्रवेश करेगा, तो निश्चित रूप से उसे सफलता प्राप्त होगी। यह मैंने आईएएस के एग्जाम के लिए अनेक बच्चों के लिए फार्मूला का उपयोग किया है और उन्हें सफलता दिलाई है। बिल्कुल, यानी सर इससे तो हमारी एक लाइफ की बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी दूर हो सकती है, क्योंकि आफ्टर 12th बहुत लोग बच्चे ऐसे हैं कि कंफ्यूज होते हैं हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इनफैक्ट आफ्टर 10th भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो उस समय तो निश्चित रूप से स्वर विज्ञान से, डाउजिंग से, किसी से भी आप पूछ के निर्णय ले सकते हैं, अपनी कुंडली को देख करके ले सकते हैं। यदि तीनों मेथड आपको जिस सब्जेक्ट के लिए अलाउ करें, आप उस सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। बिल्कुल। जाने से पहले क्या टिप देना चाहेंगे सर? जाने के पहले मैं बच्चों को ही टिप्स देना चाहता हूं कि बच्चे एक ही काम करें। जब आप अध्ययन को बैठेंगे तो अपने आई कांटेक्ट के ठीक सामने एक 3 अंगुल का एक केसर से स्वास्तिक बनाएं और सबसे पहले उसके सेंटर बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके अध्ययन को प्रारंभ करेंगे, तो आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और साथ साथ आप कभी भी जो पढ़ेंगे वह भूलेंगे नहीं। जी बिल्कुल। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।